करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरे यावत जात ते सील पर परत निशान। दोस्तों, आपने ये दोहा कई बार सुना होगा, पर जो लोग इस पर गहराई से अमल करते हैं उनको लाइफ में सक्सेस हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो विद कंटिन्यूस प्रैक्टिस यू कैन अचीव परफेक्शन। हाय गाइज, वेलकम टू ट्विंकल टॉक्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम ट्विंकल। हर एग्जाम में तैयारी से ज़्यादा ज़रूरी होती है स्ट्रेटेजी। कई बार हम बहुत मेहनत से पढ़ाई तो करते रहते हैं, लेकिन अगर वह पढ़ाई किसी सही डायरेक्शन में ना हो तो रिजल्ट अच्छा नहीं आता। बोर्ड एग्जाम्स को केवल 1 महीना रह गया है। अगर आप कुछ बातों को फॉलो करें तो ना सिर्फ आपको कामयाबी मिलेगी, बल्कि आप टॉपर की लिस्ट में भी शामिल हो सकते हैं। साल भर की मेहनत महज 3 घंटे के पेपर में शो करनी होती है। ऐसे में स्टूडेंट्स को बचे हुए इन दिनों में पूरी मेहनत झोंकनी होगी, जिससे वे बेहतर मार्क्स ला सकें। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। तैयारी के ये टिप्स आपके रिजल्ट को प्लस पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप भी एग्जाम्स में टॉपर्स की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं सक्सेस टिप्स के साथ इस वीडियो में एक सिंपल और पावरफुल टाइम टेबल भी शेयर करने वाली हूँ, जिसे अगर आपने एग्जाम के इस 1 मंथ में फॉलो किया विद फुल फोकस तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो लेट्स स्टार्ट विद सक्सेस टिप्स। नंबर 1, काम को टालने की आदत छोड़ें। दोस्तों, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको कामों को टालने की आदत को छोड़ना होगा। जो काम ज़रूरी है उसे सही समय पर करें। आपने सुना होगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगा कब। जिसका मतलब है कि हमें कल के काम को आज और आज के काम को अभी कर लेना चाहिए। लेकिन आज की जनरेशन ने एक नए दोहे को जन्म दे दिया है। उनका कहना है कि आज करे सो काल कर, कार करे सो परसों, इतनी जल्दी क्यों करें, अभी पड़े हैं बरसों। दोस्तों, पर सच्चाई क्या है ये हम सभी जानते हैं। इसलिए हमें काम को टालना नहीं चाहिए, बल्कि सभी कामों को समय पे करना चाहिए। नंबर 2, किसी फिक्स या पर्टिकुलर जगह पर ही स्टडी करें। पढ़ाई करने के लिए एक पर्टिकुलर और शांत जगह को चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई की जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर पूरी कंसंट्रेशन शांत मन से बैठ कर पढ़ा जा सके। अगर छोटा हो या घर में ऐसा कोई पर्टिकुलर जगह ना हो तो घर के बाहर किसी शांत जगह, किसी दोस्त के घर या किसी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना अच्छा होगा। नंबर 3, गेम्स और एंटरटेनमेंट के लिए समय दें। एक स्टूडेंट के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि उसे स्टडीज़ के साथ साथ गेम्स और अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी समय देना चाहिए। गेम से फिजिकल डेवलपमेंट होता है। घर के अंदर भी आप मेमोरी इंप्रूवमेंट गेम्स को एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 4, बड़े कामों को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। कोई भी बड़ा काम जब हम करने लगते हैं तो शुरुआत में बहुत कठिन और असंभव लगता है, लेकिन जब हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो वही काम आसान हो जाता है। इसी प्रकार पढ़ाई में भी बड़े चैप्टर या फॉर्मूले को छोटे भागों में बांटकर आसान बनाया जा सकता है। इससे पढ़ना आसान और इंटरेस्टिंग हो जाता है। नंबर 5, अपने एनर्जी लेवल को जानें। दिन में अलग अलग समय पर हर व्यक्ति की मेंटल और फिजिकल एनर्जी का लेवल अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लोग मॉर्निंग के समय ज़्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं, तो कुछ लोग इवनिंग को या फिर रात के समय। कुछ लोगों को सुबह उठकर पढ़ा हुआ ज़्यादा याद रहता है, तो कुछ को देर रात को पढ़ा हुआ। तो जिस समय आप अपने को ज़्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं वह समय आप अपनी स्टडीज़ के लिए रखें। नंबर 6, स्टडीज़ के बीच शॉर्ट ब्रेक लें। स्टडीज़ करते समय आपका माइंड थक जाता है। जब भी आप थकान महसूस करें तो एक शॉर्ट ब्रेक ज़रूर लें। आमतौर पर स्टडीज़ करते समय 30 से 40 मिनट के बाद आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। ये ब्रेक टाइम सिर्फ 5 to 10 मिनट्स का ही होना चाहिए और इसमें आपको कोई गैजेट्स का यूज़ नहीं करना है। इसमें आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपका माइंड रिलैक्स फील करे। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा काम जिससे आपका माइंड रिलैक्स फील करे। 7, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करें। जब भी आप स्टडीज़ करने बैठें तो अपने साथ एक हाइलाइटर पेन हमेशा रखें। अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट नाम, प्लेस, डेट या सेंटेंस दिखाई देता है तो तुरंत उसे हाईलाइट कर लीजिए। इस तरह से रिवीजन करते समय आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। 8,
सभी सेंसेस को यूज़ करें। अपने पांचों सेंसेस का यूज़ अपनी स्टडीज़ में करें। बुक में छपे पिक्चर और चार्ट्स आदि को ध्यान से देखें। अगर संभव हो तो लैब में प्रैक्टिकल करें या सब्जेक्ट से संबंधित मॉडल को छूकर देखें। आजकल बुक्स के साथ सीडी भी आती है। इन सीडी से भी सब्जेक्ट को समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है। नंबर 9, बैलेंस डाइट लें। एक पुरानी कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन और शरीर बनता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप बैलेंस डाइट लें। कोल्ड ड्रिंक्स और पिज़्ज़ा व बर्गर जैसे जंक फूड से बचें। नंबर 10, क्वेश्चंस पूछें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या किसी क्वेश्चन का आंसर आपको समझ नहीं आता तो बिना हेजिटेट के अपनी टीचर से हेल्प मांगे। हो सकता है कि ज़्यादा या बार बार क्वेश्चंस पूछने के लिए आपके टीचर्स आपको डांट दे, पर विश्वास कीजिए कि जो स्टूडेंट सीखने की इच्छा रखता है उसे सभी टीचर्स पसंद करते हैं और उसकी हेल्प के लिए सदा तैयार रहते हैं। नंबर 10, खुद को मोटिवेट करें। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले खुद को मोटिवेट करें। लाइफ के उन सिचुएशंस को याद करें जब आप सफल हुए थे। अपने आप को विश्वास दिलाएं कि आप पहले भी हार्ड सिचुएशंस और एग्जाम्स में सफल हो चुके हैं। इस एग्ज़ाम में भी आप ज़रूर अच्छे मार्क्स लेकर सफल होंगे। इस प्रकार के पॉजिटिव थॉट्स से आपका मनोबल बढ़ेगा और आप परीक्षा में अधिक बेहतर कर पाएंगे। दोस्तों, अब बात करती हूँ आपसे कि कैसे आप दिन के 12 से 13 घंटे पढ़ाई करके खुद को टॉपर्स की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ऐसा करने से पहले आपको सबसे पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं डेली 12 से 13 घंटे पढ़ाई कर सकता हूँ। इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब शेयर करती हूँ आपसे सक्सेस टाइम टेबल। अगर आप टॉपर्स की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो सुबह आपको कम से कम 5 बजे उठना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गारंटी है कि आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडी कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठने से आप में कॉन्फिडेंस आता है। सुबह जल्दी उठने से आपको बहुत अधिक समय मिल जाता है। आप किसी जल्दबाजी में नहीं रहते। सुबह सुबह आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है। आपको खुद ये लगेगा कि आप कितने कम समय में बहुत ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। सुबह जल्दी उठकर आप फ्रेश होकर 6 से लेकर 9 बजे तक स्टडी करिए। ये टाइम स्टडी करने का बेस्ट टाइम माना जाता है और इस स्टडी टाइम के दौरान आप वह सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ें जो आपको बहुत कठिन लगता हो। जो टॉपिक आपको दिन भर समझ नहीं आता वह टॉपिक आपको सुबह के समय में आसानी से समझ में आएगा। सुबह 9 बजे आप ब्रेक लें और हेल्दी फ्रेश नाश्ता लें, जिससे आपको दोपहर तक भूख ना लगे। आप नाश्ते में पोहा, मूंग चना, चावल, सैलेड, जूस ले सकते हैं। ये सभी आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देगी। फिर आप सुबह 9:30 से लेकर 12 बजे तक पढ़ें। अगर आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ लिए तो आपका पढ़ने का मन ज़रूर करेगा। टाइम पास करने का मन नहीं होगा, ये एक फैक्ट है। सुबह जल्दी उठकर पढ़ने के बाद आप में एक अलग ही जोश रहता है। जिस स्टूडेंट्स को 12 से 13 घंटे स्टडी करना है वह सुबह जल्दी उठे और पढ़ना स्टार्ट कर दे। इस प्रकार आप इजीली बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लोगे और फिर टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हो जाओगे। 12 से 1 बजे तक रेस्ट लीजिए और एंजॉय कीजिए और अपना खाने का समय 1:30 बजे का रखिए। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, कभी भी हैवी खाना ना खाएं, हमेशा लाइट खाना खाएं। हैवी खाना खाने से आपको नींद आएगी और आपकी पढ़ाई में हर्डल पैदा होगा। ऐसा लंच करिए जो भारी ना हो और आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाए, जिससे आपको स्टडीज़ में कोई दिक्कत ना आए। अब 1:30 बजे से 5 बजे तक वो टॉपिक पढ़िए जो आपको ज़्यादा कठिन ना लगता हो। इस समय वह टॉपिक पढ़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अपनी फेवरेट सब्जेक्ट को इस समय पढ़ें। इस समय हमारा माइंड खा पी कर सोना चाहता है, तो इस समय आप हार्ड टॉपिक पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। दोपहर के समय आपको वह टॉपिक पढ़ना चाहिए जो आपको बहुत सरल लगता हो। 5 से लेकर 6 बजे तक आप रेस्ट कीजिए और एंजॉय कीजिए। इस समय खेलकर अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। अब 6 बजे से लेकर 10 बजे तक फिर से पढ़िए। ये समय भी पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। बहुत से लोग इस टाइम स्टडी करते हैं। ये समय हमारे माइंड के लिए बहुत फोकस्ड होता है।
6 से 10 बजे तक के समय में भी आप हार्ड टॉपिक पढ़ सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं उन्हें आप सुबह के समय ही पढ़ें। 10 बजे के बाद पढ़ाई से एकदम फ्री हो जाएं और डिनर करें। डिनर के बाद घूमने ज़रूर जाएं, इससे आपकी हेल्थ भी बनी रहेगी। फिर 11 बजने से पहले आप सो जाएं और याद रखें आपको सुबह फिर से जल्दी उठकर स्टडी करना है और ये रेगुलरिटी आपको बनाए रखनी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन सक्सेस टिप्स और टाइम टेबल को फॉलो करके टॉपर जरूर बनेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, हैव फन एंड एंजॉय लाइफ।